है, तब हम उसके पद में जा सकेंगे। रात दिन मन में यही लगन रहती है। क्या रहनी चाहिए लगन? कि हमको सत्स्वरूप पद में जाना है। बंकनाल के रास्ते होकर उल्टा ऊपर चढ़ के ऐसा प्रेम हृदय में नहीं समाता है। इतना हमारे अंदर प्रेम की भावना आना चाहिए। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस रीति के बिना उसे चैन नहीं पड़ता है। उसको को जो पागल होता है वो घूमता फिरता एक जगह पर वो बैठता नहीं है। इसी तरह हमको भी जरा भी चैन पड़ना नहीं चाहिए। हमको सत्स्वरूप में ही जाना है। वही इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। इसके आगे जरा भी चैन पड़ना चाहिए नहीं। तब हम सत्स्वरूप पद में जा सकेंगे। हमको सत्स्वरूप की प्राप्ति होगी। आगे की कुंज में सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान, सर्प ज्ञान इनका किया, क्या मैं धरसूं ध्यान, क्या मैं धरसूं ध्यान। बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु को होय, सो जयो पद संभावे। सुख राम कहे सतस्वरूप की, तब कृपा होवे आन। सतगुरु के अंग शीस चले और न माने ज्ञान। आदि सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज इस कुंडलिया में फरमाते हैं कि सदगुरु जो ज्ञान बतावे उस माफिक ही साधना करे। जो सदगुरु है जो बताता है ज्ञान उसी की तरह ही करना पड़ेगा। नहीं ऐसा पता है जो भेद पता है नहीं हम अलग से करेंगे, हमारी मन की करेंगे तो वो चलने वाला नहीं है। जो गुरु महाराज ने बताया है उसी तरह ही हमको भजन करना पड़ेगा, राम नाम लेना पड़ेगा। अलग से करने जाएंगे तो हमारा काम होने वाला नहीं। दूसरा ज्ञान न माने, दूसरों को ज्ञान नहीं मानना का नहीं है। वो सब कुछ कहेगा नहीं उसका ऐसा है बहुत अच्छा है, वो फिर भी उसको मानना चाहिए नहीं। तो हमारे यहाँ जो कितने राम स्नेह वो चले के एक ज्ञान को छोड़ दिया दूसरे को मान ली। अघोर नाम का है हमारे यहाँ अभी अभी आया है, वो 50% से ज्यादा राम स्नेह चले क्योंकि उसने क्या किया दूसरे का ज्ञान मान लिया। तो उसको सत्स्वरूप पद मिलेगा? मिलने वाला नहीं। सर्व सभी ज्ञान सदगुरु यानी परमात्मा के बनाए हुए हैं, उनके सिवाय मैं किसी का ध्यान करूं। जब साधन करने वालों की ऐसी बुद्धि होवे, क्या कहते हैं कि परमात्मा का ही ज्ञान है। सब ज्ञान सब जो कुछ भी बनाया है वो परमात्मा ने ही बनाया है, ज्ञान भी परमात्मा का है। तो वो उस तरह उसको मानने लगते हैं और दलदल में फंस जाता है, वो वहां से निकल नहीं सकता। जब दलदल में फंस जाता है तो निकलने की कोशिश करेंगे तो उल्टा अंदर चले जाएंगे पर बाहर निकल नहीं सकते। इसी तरह सभी ज्ञान मानने लगेंगे तो हम उससे बाहर निकल पाएंगे नहीं। हमारी बुद्धि भी क्या हो जाती है भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह क्या सत्य है क्या असत्य है वो भी मालूम नहीं होता है, इसलिए दूसरे का ज्ञान सुनना भी नहीं चाहिए।
गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो हंस है, जो गुरु पद की प्राप्ति करता है, वो किसी का भी सुनता नहीं है। जो गुरु महाराज ने बताया है वो ही पर चलेगा, दूसरों को वो मानने का नहीं। कि जब ही सद्गुरु व सत्स्वरूप की प्राप्ति उसके ऊपर कृपा होती है, तभी गुरु महाराज हमारा पर कृपा करता है। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बताते। केस बराबर आतरु जे हंस राखे कोय, तो यहाँ कृपना बनी ऐसी कुदरत होय, ऐसी कुदरत होय। निज मन माने नहीं, कपट लिया दिन, तय घर जावे नहीं। सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। केस बराबर आतरो, जे हंस राखे कोई। इस कुंडलिया में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, जो सद्गुरु का ज्ञान धारण करने में कोई तरह की कसर नहीं रखना है। ये केस है, केस बराबर भी आंतरों नहीं पड़ना चाहिए, गैप पड़ना नहीं चाहिए। ये केस, ये बाल है कितना छोटा, इतना भी जगह नहीं रखना नहीं। यदि ज्ञान धारण करने में जरा सी भी कमी रहती है, अभी हम राम नाम ले रहे हैं, वेद के साथ ले रहे हैं, लेकिन जो प्रेम भाव है वो नहीं होता है, तो सब शब्द की जागृति नहीं होती। तो जो भी करना है, तो जब हम 3 घंटे भजन करेंगे, 5 घंटे भजन करेंगे, रोज करेंगे, लेकिन प्रेम भाव नहीं करने, फक्त कर रहे हैं, तो उससे भी होने वाला नहीं है। केस बराबर आंतरों रखने से कि वो काम होता नहीं। लेकिन कसर रही रखना नहीं है, कसर होना चाहिए नहीं, कमी होनी नहीं चाहिए। तो शब्द की जागृति नहीं होती, इस तरह का इसका नियम है। कसर रखने पर सद्गुरु का निज मन राजी नहीं होता। अभी हम माया में भी माया की भक्ति भी करेंगे और सद्गुरु की बताए हुए ज्ञान का भी करेंगे, तो वो कसर रहती है कि नहीं रहती, कमी है कि नहीं। इसलिए जो सत शब्द जागृत नहीं होता, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बता रहे। इस तरह का इसका नियम है, कसर रखने पर सद्गुरु का निज मन राजी नहीं होता। जब सद्गुरु का निज मन राजी नहीं होता तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। कपट रखकर आधीन होने पर भी सत शब्द जागरूक नहीं होता, हमारे अंदर कपट भी नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी मेहनत करो, पूरा दिन 24 घंटे में से 20 घंटे भी करेंगे, लेकिन हमारे अंदर कपट है तो वो काम होने वाला नहीं है। तो चाहे जितनी मेहनत करो, कार्य सिद्ध नहीं होता। फिर कहते हैं मैं इतना भजन करता हूँ लेकिन मेरा काम होता नहीं। आगे भी कौन
अंतर सांड गुरु से मिले, भावे जिन विद आय, तो कारण कुछ न रही, कला प्रगटे जाय, कला प्रगटे जाय। साच सतगुरु मन भावे, गुरु बीच अंतर होय, सोय शीस झूठ कहावे, सुख राम कहे सतगुरु मिलिया, नाव प्रगटे माया, अंतर साण गुरु सो मिले, भावे जिन विद आय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, चाहे जैसे हो निज मन से सदगुरु का ज्ञान धारण करे तो फिर सत शब्द जागृत होने में किसी तरह की कमी नहीं रहती। जो सत शब्द है वो जागृत होने में देर नहीं लगती, पल में प्रकट हो जाएगा। मतलब कि हमारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, तो वो जो सत शब्द है वो जागृत होने में देर लगती नहीं। निज मन से ज्ञान धारण करने पर ही सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। ज्ञान धारण करने में कसर रखने वाला शिष्य है वो कैसा है? झूठा है। कसर रखने वाला वो शिष्य नहीं है। फक्त क्या बोलते उसको दिखावा करता है। दिखावा करने से कुछ होने वाला नहीं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की शरण बिना नाव की जागृति नहीं होती है। ऐसे कसर हमें रखना नहीं है। आगे भोले को दोषण नहीं, अंग न चावे कोय, वहाँ पर गुरु को हित रे, तुरंत धीरे कहूँ तोय, तुरंत गिरे कहूँ तोय, अर्थ या को यो होय, ज्यों ठग के आनंद जोर, मुठ देखा से हो सोई, सुख राम मन यूं खुशी हुए, ओ बस ओसी जोय, भोले को दोष नहीं, अंग न चोवे कोय, अंग न चोवे कोय। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यहाँ फरमाते, सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान धारण कर लेवे उसे भोला कहते हैं। भोला बन जाना चाहिए। हमको कुछ पता ही नहीं। जो भी करवाता है कौन करवाता है? सदगुरु ही करवाता है। पूरा गुरु के शरण में चले जाना चाहिए। उसका और अंग नहीं देखते। मतलब भोला होता है उसे कुछ भोलपन में ही करते हैं कि तो वो उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन हमको मालूम है कि वो ये गलत कर रहे हैं, ने फिर भी हम भोलेपन का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, तो वो दोष लगेगा ही लगेगा। वो प्राप्ति होने वाला नहीं। पर जो भोला है उसके कुछ मालूम ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। जो कोई करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? सदगुरु करवा रहे हैं, तो उसको कुछ दोष लगने वाला
नहीं। उस पर सदगुरु की कृपा तुरंत होती, देर लगती नहीं। इसका आशय यही है कि ठग मनुष्य किसी मूर्ख आदमी को देखकर मन से बड़ा खुश होता है, हो जाता है कि जो भोला होता है उसको ठगने में देर लगती नहीं, तुरंत वो मान जाएगा। यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ बोल देगा तो वो मान जाएगा। जो कोई कीमती माल है सामान वो भी उसको दे देगा, न वो चला ही जाएगा। अभी न्यूज़पेपर में हम सबको पढ़ते हैं, जो घर में है वो उसको धुलाई करने वाला आता है तो वो ठग के ले जाता है, फिर भी आज भी ऐसा बना बनते कि वो दे देते भोलेपन में। इसी तरह जो भोला होता है वो जो करता है उसका दोष नहीं लगता है। इसलिए जो बालक है, बालक कोई गलती करता है तो उसको दोष लगता नहीं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु का मन प्रसन्न हो जाता है। जो भोला है वो भजन भी करता है और गलती भी करता है, फिर भी गुरु महाराज का मन प्रसन्न हो जाता है। यह तो कहते हैं ज्ञान धारण कर लेगा। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते। ज्ञानी पर निज मन की इन विध में हर न होया, अंतर अर्थ पिसाण ली ए बस पड़े न कोया, ए बस पड़े न कोय, भरम भारी पासी निज मन के ओर रेस, नित अंतरया आसी, सुख राम कहे मुझ दोष नहीं, सुन लीजो सब लोय, ज्ञानी पर निज मन की इन विद मेहर न होया। इस कुंडलीरा में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञानियों है जो ज्ञान जानता है, सदगुरु के निज मन की मेहर इसलिए होती, जो ज्ञानी है सब कुछ उसको मालूम है, फिर भी उसको निज मन की मेहर नहीं होती, क्योंकि उसके लिए अंतर में ऐसे विचार आते कि यह ज्ञान धारण करने वाला नहीं है, वो ज्ञान धारण नहीं करता, उसको सब मालूम है। इसके कई तरह के ज्ञान का, एक तरह का नहीं, अलग अलग तरह का ज्ञान का, जाति का, धन का, कई प्रकार का अहम भाव है, अभिमान है, अहंकार है। इसलिए सदगुरु का निज मन प्रसन्न नहीं होता। गुरु महाराज फरमाते हैं कि इसमें गुरु का कोई दोष नहीं, उसमें ज्ञान का दोष नहीं है। दोष किसमें है? हमारे अंदर है, जो धारण नहीं करता है उसके अंदर है। इसलिए गुरु का दोष नहीं है, ज्ञान में कोई खामी नहीं है, ज्ञान बराबर है। पर जो उसमें जो खामी है, उसमें जो दरार है, इसलिए उनमें निज मन ज्ञान नहीं उतरता है। सब संसारी सुन लो, किसको बोलना है? संसार को बोलना। जो सन्यासी है उसको नहीं बोलना है, जो जंगल में जाने वाले तपस्वी को नहीं बोला है, संसारी को हम सबको बोला है। इस वास्ते ज्ञानियों पर सदगुरु की मेहर नहीं होती, वो जान लो, पहचान लो, क्यों नहीं होती।
आगे लिखो, भरम अगला छोड़ दे, बल तज निर्बल होय। गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न जो, करे भिन्न भिन्न जो, तबे निज मन सो माने, तब भागे अंतराय। हंस अपनों कर जाने, सुख राम ज्ञानियों ऊपरे, तब प्रसन्न वही जाय। भरम आगला छोड़ दे, बल तज निर्बल होय। इस कुंडलिया में आदि सद्गुरु शुक्रानंद जी महाराज फरमाते हैं कि आगे के सब अहम भाव है, जो अहंकार है, उनको छोड़कर, बड़ेपन को छोड़कर, नम्रता धारण करके सद्गुरु शुक्रानंद जी महाराज के ज्ञान व सद्गुरु की अनेक तरह से महिमा कर। क्या करना चाहिए? सद्गुरु की महिमा करना चाहिए, सद्गुरु के ज्ञान की दूसरों को देना चाहिए। तब सद्गुरु का निज मन प्रसन्न होता है, नहीं तो प्रसन्न होने वाला नहीं। तब सद्गुरु अपना समझने लगते, तो अपना जो भी जीवन है, आयुष्य है, वो सब कुछ सद्गुरु को सौंप देने से गुरु सद्गुरु क्या कहते हैं? को वो मेरा पराया नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि भरमों को छोड़कर नम्रता धारण करने से इस तरह ज्ञानियों पर सद्गुरु की मेहर हो जाती है। शुक्रानंद जी महाराज कहते हैं कि बल तज, कि मैं शक्तिशाली हूँ, किसी के साथ झगड़ा हो तो आप मारपीट करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्बल बन जाना चाहिए। हमारी गलती है तो हमको उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी कि नहीं, हमको मालूम है हमारी गलती है, फिर भी दूसरों पर हम आरोप जमाते हैं। तो ऐसा जो ज्ञानी है ऐसा नहीं करता है, न ऐसा नहीं करेगा तो सद्गुरु की मेहर हो जाती है। आगे की सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोय, निर्बल हुआ बिन हंस पर मेहर न होवे जोय, मेहर न होवे जो, दया सतगुरु के नाही, ना किसी पर रोष, अंग कारण ओ कहाही, सुख राम कहे रंग राव भी, बस बिन मेहर न होय। सतगुरु को एक ही है और अंग नहीं कोई। आदि सद्गुरु शुक्रानंद जी महाराज इस कुंडलिया में फरमाते हैं, सद्गुरु का एक ही स्वभाव है, दूसरा कोई स्वभाव नहीं। सद्गुरु का स्वभाव क्या है? सभी जीवों को सब स्वरूप पद में ले जाने का स्वभाव है। सद्गुरु का सुख देने का स्वभाव है, दुख देने का स्वभाव नहीं। नम्रता धारण किए बिना हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए, निज मन सद्गुरु को दे देना चाहिए। वो तब सद्गुरु उसके बिना कृपा नहीं होती। सद्गुरु के
दया भी नहीं है, न किसी पर क्रोध। के सदगुरु के पास दया नहीं है। उनकी कृपा कब होती है? उनका भजन करेंगे, उनके शरण में जाएंगे। नहीं तो इतने लोग यहाँ पे के जीवो आत्मा इतने दुख में पड़े हैं, लेकिन सुख किसको चाहिए? हमको चाहिए। दुख किसका भुगतना पड़ता है? हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए हम गुरु के शरण में जाना चाहिए। न जो शरण में नहीं जाता तो गुरु के कृपा नहीं होती है। इसलिए सदगुरु के दया भी नहीं है, न किसी पर क्रोध है। वो किसी को क्रोध भी नहीं करते। इसको क्या कहते हैं? वो गुरु महाराज किसी को दुख भी नहीं देते। सदगुरु के स्वभाव का यही कारण है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि चाहे राजा हो या रंक हो, वो राजा हो या रंक हो, ये सभी की कृपा कैसी रहती है? एक तरह रहती है। मतलब कि उसके शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु के शरण सत ज्ञान को धारण किए बिना मेहर नहीं होती, कृपा नहीं होती। यही सदगुरु का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि उसके शरण में जाएंगे तो ही कृपा होगी, नहीं तो कृपा होने वाली नहीं। वो सदगुरु का स्वभाव। आगे की कुंडलियां। भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जोय, निज मन गुरु को खुशी हुई, ओ बस पड़सी मोह, ओ बस पड़सी मोह। पंथ सतगुरु की आसी, ज्ञान कहे सो रीत, हंस यो तूरन समासी। ज्ञानी को सुख राम कहे, निज मन गहे न कोय। भोले पर तत्काल सो बने रीत यूं जोय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भोले पर यानी कि सदगुरु के कहते ही ज्ञान धारण करने वाले पर तुरंत सदगुरु की कृपा हो जाती। जो भोला है तो भोले के ज्ञान की प्राप्ति होने में, गुरु महाराज की कृपा होने में देर लगती नहीं है, तुरंत हो जाती। ज्ञान है वो धारण करना। जैसा बोला वैसे उसने धारण कर लिया तो वो भोला कहलाता है। वो उसने प्रश्न करता नहीं है, ऐसा है वैसा कुछ नहीं कहता। वो जो बोल दिया तो करने लगता है। तो उसमें गुरु महाराज की कृपा होने में देर लगती नहीं। सदगुरु का निज मन प्रसन्न हो जाता। यह मेरा ज्ञान धारण कर लेगा, सदगुरु विधि से भजन करने लग जाएगा। जो भी ज्ञान बताएगा वह तुरंत धारण कर लेगा, तो उसमें कृपा होने में देर लगती नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी है वो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करेगा। निज मन से जो ज्ञान धारण नहीं करेगा, जो सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है, उस पर तुरंत मेहर हो जाती है। लेकिन जो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करेगा तो कृपा होने वाली नहीं है। ज्ञानी सो आधीन हो, ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवा, जो त्यों कर दे भंग, जो त्यों कर दे भंग। मेहर निज मन की होवे, सो बने संत सो खूब, नेक पा
सो नहीं जोवे, कल बल कर सुख राम के, इन्हें मन का भरम भंग, ज्ञानी सो आधीन होय, ले ले आवे संग। કેટલે ખુલી કામ કેટલી ખાંડ થઈ? 21 ની સકેવી તો કોઈ નહીં હવે હે કેટલી બાકી છે? ઘણી છે. હા તો પછી બંધ કરવું હોય તો કરી 550. હા તો પછી હા જરાક આરામ થઈ ગયો. आगे ने अपने यहाँ सकी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी है जो ज्ञानी है सदगुरु के शरण होकर दूसरों को भी लेकर आवे। क्या है? जो ज्ञानी है वो जो नया जीव है जिसके वो ज्ञानी नहीं है, ऐसे जीवों को गुरु के शरण में लेके आता है। जब सदगुरु के ऐसे विचार होते हैं कि अब यह सदगुरु का ज्ञान धारण कर लेगा, जब सदगुरु के निज मन से कृपा उस पर हो जाती है। कोई जो ज्ञान ले लेता है, ज्ञान सदगुरु का भी करता है, राम नाम लेता है और किसी को बताता नहीं, तो वो कैसा कहलाता है? स्वार्थी कहलाता है। उसका जीव का वो कल्याण कर रहा है, आत्मा का कल्याण कर रहा है, लेकिन दूसरों को बताता नहीं है। जो बताएगा उस पर सदगुरु का निस्मन की कृपा हो जाती। जब हम अमोल लोग जाएंगे तो वहां हमको जहाँ जो आत्मा अमोल लोग के वासी है वो हमको पूछते हैं कि आपके पीछे कितने आने वाले हैं। तब हम किसी को बताएंगे नहीं तो हम जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए किसी को न किसी को हमको बताना चाहिए, वो ज्ञान धारण करे या न करे पर हमको ज्ञान बताना चाहिए। ज्ञान धारण करने से अच्छा संत बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्ञान धारण करने से संत बन जाता है एवं इस ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ। दूसरा कुछ नहीं। जो भी करता है, जो भी होता है, वो कौन कराता है? सदगुरु कराता है। सुखी है तो सुख भी कौन देता है? सदगुरु ही देता है। जो दुख है वो हमारे कर्म का फल है, उसको भी भुगतना पड़ेगा, वो भी सदगुरु की ही है। वो दुख है जो भी कितना है, सदगुरु ने कहा है कि आपको 100 में से 10% ही भुगतना है, 90% में उसको क्या करता हूँ? निकाल देता, बाकी क्या भुगतना पड़ता नहीं। पर क्या करना पड़ेगा? हमको पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, उस कर्म को हमको काटना पड़ेगा, तब हम उस दुख से हमको छुटकारा मिल गया। गुरु महाराज फरमाते हैं कि चाहे जो प्रयत्न करके मन के सब भ्रम को मिटा देवे। गुरु आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज। અત્યારે 10 મિનિટની રિસેસ એટલે આવી જાય બાપુ લોકો.